साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्पण परिवार में। तो हम लोग जो है आज जो है भूगोल की सीरीज को शुरू करेंगे और इसके तहत सबसे पहले जो है हम लोग अक्षांश और देशांतर को देखेंगे, जिसके लिए हम लोग देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, इनका जो उपयोग क्यों होता है, क्या इसकी उपयोगिता है, और साथ ही साथ जो है ये भूगोल के दृष्टिकोण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जो है सभी लोग जानते हैं कि ये हमारी जो है पृथ्वी है, जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये हमारी पृथ्वी है जो कि 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और इस पृथ्वी को एक 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो होती है, जिसे हम लोग भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं। जो ये जो रेखा है या जो विषुवत वृत्त है, ये पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहीं पर इसके दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, किस तरीके से पृथ्वी हमारी विभाजित हुई है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा के द्वारा या विषुवत रेखा के द्वारा। तो आगे की ओर हम देखते हैं। अब आप ये बताएं कि अक्षांश होता क्या है वास्तविक रूप से। वास्तविक रूप से अक्षांश जो है, ये अक्षांश और देशांतर ये दोनों ही जो है ये आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं। ये वास्तविक रेखाएं ना होकर के काल्पनिक रेखाएं हैं, और इनका उपयोग जो है पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष की लोकेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो हम देखते हैं कि यानी कि अगर अक्षांश की परिभाषा को हम लोग देखें तो हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी पर स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये पृथ्वी का केंद्र है, और यहां से हम लोग ये देखते हैं कि 30 डिग्री का एंगल बनाया। अब यहां से देखते हैं कि इस तरीके से यहां पे भी 30 डिग्री का एंगल बनाया। मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री का कोण है, ये भी 30 डिग्री का कोण है। अब उत्तरी गोलार्ध में हम जो है जहां से हमने ये कोण बनाया है, यहीं से इस 0 डिग्री के समानांतर एक रेखा खींच देते हैं। ऐसे ही जो है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है 30 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई है। ये क्या है, 30 डिग्री की अक्षांश रेखा हो गई है। वहीं पर हम यदि दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो यहां पर भी जो है एक, जहां से हमने एंगल बनाया और यहीं से जो है 0 विषुवत रेखा के समानांतर हमने एक रेखा खींच दी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 30 डिग्री की दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखा। तो इस प्रकार से इन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि इन अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, पृथ्वी पर इन अक्षांशों की संख्या कितनी है। तो देखें तो देखते हैं कि ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर एक अक्षांश रेखा का निर्धारण किया गया है। ऐसे ही ये देखते हैं हम, क्या है, ये हमारा नॉर्थ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। और जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाते हैं, वैसे जो है अक्षांश रेखाएं जो हैं, या अक्षांश रेखाओं की हम ये कहें कि लंबाई जो होती है वो घटती जाती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो घटती जाती है। देख रहे हैं आप कैसे कैसे घट रही है, और ध्रुव पे आकर के ये बिंदु के रूप में रह जाती है। ये केवल जो है एक बिंदु के रूप में रह जाती है।
अब हम ये कहें, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में हम देख लेते हैं कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो घटती जाती है और ध्रुव पर आकर जो है एक बिंदु के रूप में रह जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के मध्य दूरी कितनी होती है, या हम ये कहें कि अक्षांश, ये भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो हम ये देखते हैं कि 0 डिग्री की ये अक्षांश रेखा, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी को बृहद वृत्त भी कहते हैं, इसी को बृहद वृत्त भी कहते हैं। तो जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 1 डिग्री पर जैसे हम जाते हैं तो 1 अक्षांश रेखा, 2 डिग्री पर 2 अक्षांश रेखा, 3 डिग्री पर 3 अक्षांश रेखा, 4 डिग्री पर 4 अक्षांश रेखा। ऐसे ही जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं तो यहां पर ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री पे मतलब कितना हो गया, यानी 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक कितनी अक्षांश रेखाएं, 90 अक्षांश रेखाएं। यानी कि हम यदि कुल अक्षांश रेखाओं की यदि हम बात करें तो 90 प्लस 90 और प्लस 1 ये वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये जोड़ते हैं तो कितनी हो जाएंगी, 181 अक्षांश रेखाएं। यानी कि इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाओं की संख्या है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। अब हम ये देखते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के मध्य दूरी कितनी होती है। तो दूरी हम देखते हैं तो प्रत्येक अक्षांश रेखा के मध्य, जैसे मान लो कि मैं यहां पे खड़ा हूं और आप जो है यहां पे खड़े हैं, यानी 1 डिग्री पे हम मान लेते हैं कि आप 1 डिग्री पे खड़े हैं और मैं 0 डिग्री पे खड़ा हूं, तो हमारे और आपके बीच में कितनी दूरी होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे और आपके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होगी, 111 किलोमीटर की दूरी होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। यानी कि यहां पे यदि हम 2 डिग्री के अक्षांश रेखा में इसको मान लेते हैं तो 0 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 111 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 222 यानी कि 222 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। यानी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है। और हमने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे जो है हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इनकी जो लंबाई जो होती है वो कम होती जाती है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझ लिया कि ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करेंगे, जैसे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की बात करेंगे। अक्षांशों में तो हम ये देखते हैं, ये ज्यादा दृश्य बन गया है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग बना लेते हैं थोड़ा दूसरा। इसको देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों की हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं, जैसे एक तो अक्षांश यही हो गया, जैसे हमने सबसे बड़ा अक्षांश आपको बताया क्या, 0 डिग्री का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विषुवत वृत्त कहते हैं इसको, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में से इक्वेटर कहते हैं। वहीं पर हम और देखते हैं आगे की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और
23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो 23.5 डिग्री की जो उत्तरी गोलार्ध की जो रेखा है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वहीं पर जो 23.5 डिग्री की दक्षिणी वाली जो रेखा है इसको हम लोग जो है मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं और इसे इंग्लिश में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। वहीं हम और आगे की ओर देखें, इन अक्षांशों में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों को हम और देखते हैं, जैसे जैसे 66.5 डिग्री पे हम देखते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में इसे हम लोग जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, इसे हम लोग जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। वहीं पर हम लोग जो है 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। यानी कि हमने कुछ और यहां पर जो है ये आपका है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये आपका है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। यानी कि हमने क्या देखा? हमने कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों को देखा। इन अक्षांशों के क्रम में हमने देखा विषुवत वृत्त को देखा जो कि 0 डिग्री पर है, जो कि हमारी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इसे हम लोग जो है विषुवत वृत्त भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे हम लोग जो है बृहद वृत्त या ग्रेट सर्किल भी कहते हैं। वहीं पर हमने 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में हमने कर्क रेखा को देखा। वहीं 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में हमने मकर रेखा को देखा। वहीं 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त को देखा, आर्कटिक वृत्त को देखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त को देखा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, इनके बारे में जो है आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटी से छोटी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग यदि बात करें, यदि हम आगे की ओर अध्ययन थोड़ा बढ़ाते हैं, जैसे कि हम विषुवत रेखा को देखें, तो विषुवत रेखा अगर इसे परिभाषा के रूप में कहें तो हम इसे क्या कहेंगे कि पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली एक काल्पनिक वृत्त को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा को यदि हम परिभाषित करें तो हम कैसे करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा स्थित है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। या फिर जो काल्पनिक वृत्त स्थित है इसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया ये जो है वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं या काल्पनिक वृत्त हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार जो है काल्पनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। इसीलिए जो है ऐसे ही जो है हम लोग देखते हैं मकर रेखा को, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम लोग जो क्या कहते हैं? आर्कटिक वृत्त कहते हैं। 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अब इनसे प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अक्षांश रेखाओं ने हम लोगों ने जो है अक्षांश रेखाओं को जाना। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि इनसे जो है प्रश्न किस किस तरीके से बनते हैं। तो देखो जरा, जैसे पहला प्रश्न बनता है क्या कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो अभी मैंने आपको अभी बताया कि विषुवत वृत्त है। कौन सी अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है? विषुवत वृत्त, अभी बताया विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि कांगो नदी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। कांगो नदी यह जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां से इस तरीके से विषुवत रेखा से संबंधित जो है प्रश्न बन जाते हैं। वहीं पर यदि हम कर्क रेखा की बात करें तो जैसे कर्क रेखा कहां पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ना कि दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है इससे। अगर इस चित्र के माध्यम से आप लोग देखेंगे तो आप लोग जो है कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग रटेंगे तो निश्चित ही आप लोग भूल जाएंगे। तो जो है हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको जो है पूरा का पूरा भूगोल जो है जो भी सीरीज हम पढ़ाएंगे आपको आगे चलेगी, तो ये जो है आपको पूरा चित्र के माध्यम से ही आपको लेकर के जो आगे बढ़ा जाएगा। और जो है आपके अध्ययन को जो है सुविधापूर्वक बनाने के लिए हम लोगों का ये ऐसा विचार है।
तो देखते हैं कि कर्क रेखा पे, तो कर्क रेखा पे ये भी प्रश्न आता है कि कर्क रेखा को कौन सी नदी जो है 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक नदी, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करती है, यानी कि ये भारत के बीच से होकर प्रवाहित होती है और ये जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। तो मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी, मध्य प्रदेश से निकलने वाली माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं एक प्रश्न और आता है कि मकर रेखा को कौन सी नदी जो 2 बार विभाजित करती है। तो मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार विभाजित करती है? साउथ अफ्रीका में एक नदी प्रवाहित होती है, दक्षिण अफ्रीका में, इसका नाम है क्या? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, आपके छोटी से छोटी परीक्षाओं में भी बनते हैं और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में भी बनते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है पूरा का पूरा जो है अक्षांश को देखा, और अक्षांश के साथ ही साथ हम लोग जो है कल देशांतर को देखेंगे और ये भी जानेंगे कि विश्व के समय को ज्ञात करने के लिए कैसी कैसी जो है भूमिका रहती है, अक्षांश और देशांतरों की किस तरीके से भूमिका रहती है, और इससे संबंधित जो है कुछ प्रश्न भी देखेंगे। और फिर उसके बाद जो है इस चैप्टर को सबमिट करने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे, भारत के भूगोल की ओर। ठीक है, धन्यवाद। और आप लोग जो है इसको देखिए, इस वीडियो को देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे ज्ञानार्पण परिवार से जुड़िए। धन्यवाद।